तो फाइनली गाइस आपके लिए वीडियो आ गई। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपका जेकेबी कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है, ठीक है, उसका फिजिकल में क्या क्या रहने वाला है। इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी वॉच कर ली ना तो इसके अलावा आपको फिजिकल के रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं देखनी होगी। तो मैं इस वीडियो का टाइटल बता देता हूँ आपको। भाई सुनो मेरी बात। इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, सब हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इधर देखो, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा इधर डिटेल में, बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग बताऊंगा। हर एक चीज़ बताऊंगा। पहले नंबर तो मैं हाइट हाइट बताऊंगा, हाइट कितनी रहने वाली है, चेस्ट कितनी रहने वाली है आपकी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो राउंड होता है, ठीक है, वो कितने मीटर का रहने वाला है, आपकी रनिंग कहाँ पे होने वाली है, गुलशन ग्राउंड में होगी, एसडीआरएफ में होगी, कौन से ग्राउंड में आपकी रनिंग रहने वाली है, ठीक है। तो आपका जो फिजिकल है, मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है फिजिकल की, आपका पीएसटी और पीईटी कब तक होने वाला है एक्सपेक्टेड बता दूंगा आपको, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज क्या रहती है आपकी फिजिकल की, तो हर एक इसमें डिटेल में देखने को मिलेगी। हर एक चीज़ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। साथ में मैं आपको फ़ोटो भी दिखाते रहूँगा, मतलब कि जैसे गुलशन ग्राउंड हो गया, मैं गुलशन ग्राउंड का आपको फ़ोटो दिखा दूँगा। हाइट मेजरमेंट हो रही है, हाइट मेजरमेंट का आपको फ़ोटो दिखा दूँगा कि कैसे कैसे हाइट मेजरमेंट होती है आपके जेकेबी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो इसके अलावा आपको कोई भी फिजिकल के रिलेटेड, आपको जेकेबी कांस्टेबल के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी जेकेबी कांस्टेबल के एस्पिरेंट हो तो मैंने एक ग्रुप बनाया है उसमें टेलीग्राम पे, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला है। आप किसी भी बंदे से अपनी अपनी कट ऑफ के रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, इंक्वायरी हो, आपके वहाँ का कट ऑफ कितना रहने वाला है, हर एक चीज़ उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, आप अच्छे से किसी को भी पूछ सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन। हर एक चीज़ डिटेल में देखने को मिलेगी। गर्ल्स के रिलेटेड हर एक चीज़ मिलेगी डिटेल्स में। गर्ल्स के कितने राउंड रहने वाले हैं, गर्ल्स का क्या टाइमिंग रहने वाला है, गर्ल्स की हाइट कितनी चाहिए, गर्ल्स शॉट पुट कितना होता है, कितने अटैम्प्ट मिलते हैं। ओके जी, हर एक चीज़ में डिटेल्स में बता दूंगा मैं आपको। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपकी पीएसटी की, ठीक है। आपके पीएसटी की बात करता हूँ मैं सबसे पहले। तो सुनो, जो आपका पीएसटी होता है, ठीक है, पहले मैं बताता हूँ पीएसटी और पीईटी का क्या डिफरेंस है। देखो, इसका डिफरेंस नॉर्मल सा डिफरेंस है। पीएसटी में क्या होता है, आपकी मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट मतलब वो आपकी हाइट चेस्ट होती है, ठीक है, आपकी हाइट चेस्ट होती है। और पीएसटी में क्या होता है, आपकी रेस होती है। रेस हो गई, पुशअप हो गए, ठीक है, रेस और पुशअप हो गए, ठीक है। रेस और आपकी जो पुशअप वगैरह हो गए, ये आते हैं आपके पीईटी में। ये डिफरेंस होता है। नॉर्मल सा समझ लगेगा, लगे ना आपको क्या डिफरेंस होता है पीएसटी पीईटी, ठीक है। तो सुनो, अब सबसे पहले आपका होगा पीएसटी। सबसे पहले आपका होगा पीएसटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अच्छे से क्या होता है ये। तो देखो, अभी मैं बात करूँगा पहले बॉयज़ की, फिर मैं आऊँगा गर्ल्स पर। पहले मैं बात करूँगा बॉयज़ की, ठीक है। जो बॉयज़ का पीएसटी होता है, बॉयज़ के लिए जो हाइट रहती है वो रहती है 5 फीट 6 इंच, ठीक है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कितनी रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं 5 फीट 6 इंच। अगर सेंटीमीटर में बोला जाए तो मैं सीधे बोलता हूँ 170 सेंटीमीटर। कितनी? 170 सेंटीमीटर। और मैं जेकेपी, अपने जेकेपी की एक बात बताना चाहता हूँ। अगर किसी बंदे की, मैं बंदे को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ये आप स्क्रीन शॉट अभी के अभी ले सकते हो जिसने लेना, ठीक है। अगर आपकी हाइट 169 भी हुई ना तो आपको बाहर कर देंगे वो। भाई 169.5 भी हुई ना तो आपको बाहर कर देंगे वो, ठीक है। ये मैं अभी अभी के अभी आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जो हमारी जेकेपी फिजिकल करवाती है ना, ये इनका फिजिकल लेना बहुत टफ रहता है। मतलब कि जो आपका जैसे कि एसएससी जीडी देख लो, आप कोई भी भर्ती देख लो, थोड़ा नॉर्मल फिजिकल होगा, बट इसमें आपका फिजिकल बहुत अच्छा रहता है, अच्छा खासा रहता है। अगर किसी बंदे की हाइट 169 है तो मैं पहले बता रहा हूँ उसको हाइट में बाहर कर देंगे। तो देख ली, मैंने आपको पीएसटी की बात कर रहा था। और पीएसटी में क्या रहता है, पीएसटी में हाइट आपको समझ लगे कितनी चाहिए। हाइट आपको चाहिए, सबसे मेन इशू यही रहता है कि मेरी सर, मेरे को बहुत सारे बंदों के कमेंट आ रहे थे, कल भी आ रहा था। कल बंदा मेरे को पूछ रहा था कि सर मेरी हाइट 168 है तो चल जाएगी। भाई मैंने तो उसको सीधे बोले कि भाई 168 का नहीं चलेगी यार, मुश्किल है, ठीक है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हाइट के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी अभी बची हो फिर भी आप मेरे को बता सकते हो। मैंने सीधे बोल दिया कि आपकी जो बॉयज़ की हाइट है वो चाहिए
5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच, जो कि अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूँ तो वो होती है 170 सेंटीमीटर। कितनी? 170 सेंटीमीटर। अगर किसी भी कम है ना तो नहीं चलेगी यार, ठीक है, डीमोटिवेट मत होना, नहीं चलेगी यार, इसमें नहीं चलती हाइट। अगर कोई बंदा किसी की अगर पॉइंट से 0.4 कम है, 0.3 कम है, 0.5 कम है, 0.6 कम है, बाइक करो, पुलअप करो जितने हो सकते हैं, ठीक है। लमकने वाले बैट का दंड निकालो। बताऊंगा अगर किसी की हाइट कम है वो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसको भी एक छोटा मोटा गाइड कर दूंगा कि थोड़ी सी आपकी हाइट बढ़ सकती है, जिससे 1-2 इंच का फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं चेस्ट की। तो जो आपकी जेके भी कांस्टेबल में चेस्ट रहने वाली है, वो आपकी सीधी सीधी जो चेस्ट रहने वाली है वो रहेगी आपकी 32 इंच। कितनी? 32 इंच। अगर मैं सीधे सेंटीमीटर में बात करूँ तो आपकी चाहिए 81 सेंटीमीटर हाइट, 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट चाहिए, ठीक है। लगी समझ? तो एक्सपैंड 5 सेंटीमीटर का एक्सपैंड होता है वो सबको पता है। 81 नॉर्मल चाहिए, 81 कितनी चाहिए? नॉर्मल। और एक्सपैंड 86, 5 सेंटीमीटर का सबको पता है कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपैंड चाहिए होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा छूट मिल जाती है यार, इसमें जो चीज़ मिलती है वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी की हाइट, किसी की चेस्ट अगर 80.56, 80.5 या 8.6, 80.7 भी आ रही है ना, उसको पास कर देते हैं। और अगर बंदे का जो ये रहता है एक्सपेंडेशन, अगर ये 5 से कम, अगर 4 भी आए ना, बट उसको फेल कर देते हैं। इधर अगर एक्सपेंडिचर चाहिए तो 5 ही चाहिए, 4 नहीं चाहिए, ये भी याद रखना, ठीक है। तो फुलाना, छाती को अच्छे से फुलाना सीखो। और अगर अभी बहुत टाइम आपके पास, मैं बताऊंगा कि आपका फिजिकल कब तक रहने वाला है, हर एक चीज़ बताऊंगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो आपको मैंने फिजिकल पीएसटी के रिलेटेड हाइट भी बता दी, चेस्ट भी बता दी। अब पीएसटी के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक बार मैं फिर से नॉर्मल एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखो, हाइट हाइट 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चेस्ट 81 से 86, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका, ठीक है। हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था बॉयज़ की बात कर रहा था। अब मैं आता हूँ गर्ल्स की ऊपर, ठीक है, गर्ल्स के ऊपर आता हूँ मैं। तो गर्ल्स सुनो अब ध्यान से, गर्ल्स का जो पीएसटी रहता है ना, उसमें गर्ल्स की सिर्फ हाइट मेजर की जाती है, ठीक है, सिर्फ हाइट मेजर की जाती है। और गर्ल्स की हाइट होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच। गर्ल्स देख लो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इससे थोड़ी कम है तो गर्ल्स के लिए एक दो का नॉर्मल सा चल सकता है, ठीक है। 1-2 इंच फिट का 1-2 इंच का गैप है तो चल सकता है पॉइंट में, ठीक है। ऐसे ज़्यादा नहीं चलता। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ गर्ल्स आपकी, तो जो आपकी हाइट है वो चाहिए 157 सेंटीमीटर। कितनी? 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। अगर आपकी 156 आ रही है तो आप फेल हो, इसके लिए हाइट में आप फेल हो, ठीक है। अगर आपकी 156, इधर समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, देखो गर्ल्स देखो ध्यान से। अगर आपकी हाइट अगर आपकी हाइट 157 है, 157 सेंटीमीटर है, तो आप 100% पास हो, ठीक है। अगर आपकी हाइट 156 है तो आप फेल हो हाइट में। अगर आपकी हाइट 156 पॉइंट समथिंग आ रही है, 7-8 आ रही है, तो फिर आपके चांसेस आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी घर पे हाइट 157 हो रही है ना, तो उधर आप ये मान के ही चलो कि 1 सेंटीमीटर कम होती ही होती है, 1 सेंटीमीटर का गैप वो डालते ही डालते हैं। ये बात आप नोट करके रख लेना। तो अब मैं बात करता हूँ पीईटी की। पीईटी मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। पहले बात करता हूँ मैं बॉयज़ की। आ जाओ बॉयज़, सुनो देखो, पहले बात करता हूँ मैं बॉयज़ की। जो बॉयज़ का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी दो चीज़ें होती हैं। पहले तो होती है आपकी रनिंग,
रनिंग, दूसरा नंबर होता है आपका पुशअप, दूसरा नंबर क्या होता है आपके पुशअप। अब मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, डिटेल में, टेंशन मत लो, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो ना तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी, हर एक चीज़। अब मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें रहती है आपकी, एक होती है आपकी रनिंग, एक होते हैं आपके पुशअप। और मैं आपको डिटेल में ये समझाऊंगा पुशअप कैसे कैसे रहते हैं वहाँ पे, वो भी चीज़ मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब इसको डिटेल में। तो जो आपकी रनिंग रहने वाली है, सुनो, मैं बताऊंगा ग्राउंड कौन सा रहेगा, क्या कहाँ पे होगी आपकी रनिंग, वो भी बताऊंगा। वेट कीजिए, 2-3 मिनट का वेट कीजिए, डिटेल्स में हर एक चीज़ मैं धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। देखो, जो बॉयज़ की बात कर रहा था मैं, तो जो बॉयज़ की रनिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 1600 मीटर। कितनी? 1600 मीटर। कितनी? 1600 मीटर। तो आपको टाइम कितना चाहिए? टाइम चाहिए आपको 6.5 मिनट, 6.5 मिनट, ठीक है। लगे बता बॉयस कि जो आपकी रनिंग रहेगी वो कितनी रहेगी? 1600 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 1600 मीटर रहेगी। और टाइम कितना मिलेगा आपको? 6.5 मिनट। कितना टाइम मिलेगा आपको? 6.5 मिनट। अब कई बंदों को लगेगा कि 6.5 मिनट तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 6.5 मिनट में तो हम मज़े से निकालेंगे। भाई वीडियो देखते रहो आप, मैं हर एक चीज़ आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है। हर एक चीज़ ग्राउंड भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है। और ये दो चीज़ें क्या रहती है, ये सिर्फ क्वालीफाइंग रहती है, इसका मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ क्वालीफाइंग रहती है। और जो मैंने पीएचडी बताया वो भी क्वालीफाइंग रहता है। ये मत समझना कि रनिंग के मार्क्स मिलते हैं, इधर रनिंग के कोई मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। इधर कोई जेकेपी में क्या होता है, इधर सिर्फ एग्जाम के मार्क्स होते हैं, रनिंग के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। आप एक्सीलेंट मारो, आप गुड करो, आप वेरी गुड करो, इसका कोई सीन नहीं है यहाँ पे। बस आपको क्या करना है, सिर्फ क्वालीफाई करना है। क्या करना है आपको? सिर्फ क्वालीफाई करना है, ठीक है। रनिंग वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ पुशअप की। देखो, और मैं वीडियो के एंड में आपको सब चीज़ें दिखा दूंगा, पुशअप कैसे रहेंगे वहाँ पे, आपका कौन सा ग्राउंड है, वो मैं सब वीडियो के एंड में दिखा दूंगा आपको। जस्ट वीडियो के साथ साथ ही दिखा देता हूँ, रुको आपको। ये रहेंगे आपके पुशअप, देख रहे हो, इस तरीके के होते हैं आपके पुशअप। अगर उन्होंने एक बार बोल दिया डाउन, तो आपने क्या रहना है? डाउन ही रहना है। फिर उन्होंने बोलना अप, जब उन्होंने बोला अप तो फिर आपको अप ही रहना है। सुनो, स्टार्टिंग से क्या होगा, आपको डाउन करवाया जाएगा, फिर आपने डाउन रहना है, 5 से 6 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे वो, फिर अप करवाएंगे, फिर आपका माना जाएगा एक पुशअप। फिर आपका कितने पुशअप माना जाएगा? एक पुशअप माना जाएगा, ठीक है। फिर से आप अप करोगे, फिर आप डाउन हो जाएंगे, फिर आप अप करोगे, फिर आपका दूसरा पुशअप माना जाएगा। मतलब मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, ये अप डाउन में सिर्फ एक पुशअप माना जाएगा। जी, कई बच्चे होते हैं वो समझते हैं कि एक बार नीचे हो गया तो एक बार ऊपर, मतलब 2 पुशअप काउंट हो गए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक बार अप तो मतलब एक बार अप तो फिर डाउन, फिर ये एक पुशअप माना जाएगा, ठीक है। लगे समझ आपको इसके बारे में। तो ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो ये देखिए आप पुशअप कैसे होते हैं, ये पुशअप चल रहे हैं लाइव। तो जब उन्होंने क्या बोला डाउन, तो डाउन ही रहना है। तो ये आ गई गर्ल्स की रनिंग, ये SDRF ग्राउंड है। इधर होगी आपकी गर्ल्स की रनिंग, यहाँ पे होती है ज़्यादातर तो SDRF ग्राउंड में ही होती है। ये बात मैं आपको बाद में समझाता हूँ थोड़ी सी। तो ये रही आपकी चेस्ट मेजरमेंट, देख लीजिए आपकी चेस्ट मेजरमेंट कैसे रहती है। ये जम्मू कश्मीर की ही हो रही है मेजरमेंट, ऐसे रहती है आपकी चेस्ट मेजरमेंट। तो ये आपकी हाइट, ये देखिए आपकी हाइट कैसे मेजर की जाती है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ जिसकी हाइट कम है वो अभी भी क्या करे, घर पे ही पुशअप कह रहा हूँ मैं, पुशअप से आप अपनी चेस्ट इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो पुलअप वगैरह होते हैं ना, पुलअप वगैरह कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपकी हाइट में थोड़ा सा फ़र्क देखने को ज़रूर मिलता है। ओके जी, तो चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आइए हमारी मेन बात। पहले मैं गर्ल्स की बात कर लेता हूँ, रुको। गर्ल्स सोचेंगे मेरे हमारे बारे नहीं बताया, सुनो। तो गर्ल्स की जो रनिंग रहती है, वो रहती है टोटली 1000 मीटर। कितनी? 1000 मीटर। और उनका टाइम रहता है, वो रहता है सेम टाइम रहता है उनका भी, 6.5 मिनट रहते हैं, उनके भी 6.5 मिनट ही रहते हैं। गर्ल्स की रहती है 1000 मीटर, और उनका टाइमिंग भी सेम रहती है, 6.5 मिनट ही रहती हैं। और जो गर्ल्स का PET होता है, मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, इनमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि बॉयज़ में क्या होता है कि आपकी रनिंग और आपका वो होता है पुशअप निकलवाए जाते हैं। और गर्ल्स में क्या होता है, आपकी रनिंग होती है और आप इसके साथ क्या होता है, आपका शॉर्ट पुट होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, शॉर्ट पुट होता है। मैं समझाऊंगा क्या होता है शॉर्ट पुट, फोटो में दिखाऊंगा आपको, हर एक चीज़ बताऊंगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे क्वालिफाई करना है। और गर्ल्स मैं आपके लिए भी ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी रनिंग रहेगी ना,
और टाइमिंग आपको मैंने बता दिया 6.5 मिनट है। जो आपकी रनिंग रहेगी ना, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। कुछ गर्ल्स सोचेंगे कि हमने रनिंग क्वालिफाई कर ली, मतलब हमने रनिंग पास कर ली, अब हमें रनिंग के 20, 10, 15 मार्क्स कुछ मिलने वाले हैं। जैसे कि बच्चे सोचेंगे कि हाँ रनिंग निकालने के भी कुछ मार्क्स मिलते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। जैसे आपने क्या किया, रनिंग क्वालिफाई कर दी, उसके बाद आपको शॉर्ट पुट के लिए लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका शॉर्ट पुट होगा, मैं समझाऊंगा कैसे होगा शॉर्ट पुट, वो भी चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। जैसे आप उधर पहुंचे, ग्राउंड में पहुंचे, सबसे पहले तो आपकी हाइट हाइट मेजरमेंट होगी। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। जैसे आपकी हाइट हो गई, उसके बाद आपको रनिंग रनिंग के लिए लिया जाएगा। आपकी रनिंग होगी, रनिंग के बाद अगर आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली, तो रनिंग के बाद आपके पुशअप वगैरह हो गए। जब आपने पुशअप निकाल निकाल लिए, पुशअप के बाद क्या होगा कि आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट फिर से होगी, ठीक है। लगे समझ? तो चलिए मैं बताता हूँ शॉर्टपुट के बारे में, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ शॉर्टपुट कैसे रहेगा। देखो सुनो, जो गोला रहता है ना, जो गोला रहता है ना, ये वाला गोला, ये गोला होगा 4 kg का। कितने का? 4 kg का। सुनना गर्ल्स, ध्यान से सुनना, इस गोले को बोला जाता है शॉर्टपुट। इस गोले को क्या बोला जाता है? शॉर्टपुट, ठीक है, शॉर्टपुट। अब ये गोला होता है ना, आपको एक इधर क्या बना दिया, आपको एक सर्कल बना दिया जाएगा, ऐसे कोई एक सर्कल बना दिया, चाहे एक लाइन डाल दी जाएगी, ऐसा कुछ रहेगा वहाँ पे। तो सपोज करो कोई भी गर्ल्स है, ये एक लड़की है, ठीक है, ये एक लड़की है। मैं फ़ोटो दिखाऊंगा आगे कैसे रहता है यहाँ पे सिस्टम। ये एक लड़की आप मान लो, ठीक है, इसके हाथ में इधर ये होगा गोला, ये वाला, ठीक है, शॉर्ट पुट होगा। तो इसने क्या करना है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे गोला फेंकना है, ठीक है। मैं उसकी एक पोजीशन रहती है, वो भी आपको अच्छे से देखना होगा कैसे फेंकना है, ठीक है। इधर से इस तरीके में इधर को आपने क्या करना है, गर्ल्स सुन लो ध्यान से, ऐसे करके इधर को आपने गोला फेंकना है। और जो गोले का डिस्टेंस रहेगा ना, वो आपको 14 14 14.5 फीट के अराउंड फेंकना पड़ता है, ठीक है। लगी समझ? और इसके लिए आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके लिए आपको बस 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। पहले में अगर आप फेल हो गए बाई चांस, तो आपको पूरी तरह से फेल नहीं किया जाएगा। फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो गए, ठीक है, पूरी तरह से आपको फेल नहीं किया जाएगा। फिर आपको दिया जाएगा सेकंड मौका। अगर आप सेकंड में बाई चांस फेल हो गए, फिर आपको दिया जाएगा थर्ड अटैम्प्ट। बट थर्ड अटैम्प्ट नहीं छोड़ना, फिर आप थर्ड अटैम्प्ट में पास होकर रहना है। लगी समझ गर्ल्स? चलें आगे? चलिए चलते हैं आगे। देखो, मैंने इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताया कि बॉयज़ का पीएसटी में क्या होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया गर्ल्स के पीएसटी में क्या होगा। फिर मैंने आपको डिटेल में पीईटी के बारे में बताया बॉयज़ के, फिर मैंने डिटेल में पीएसटी के बारे में बताया गर्ल्स के। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं ग्राउंड के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर पहले गर्ल्स सुन लो, आपको मैं बता देता हूँ एक बार अच्छे से शॉर्टपुट वाला सिस्टम क्या रहता है। ये देखो, ये होता है शॉर्टपुट, ये देखो इस तरीके से फेंकना होता है आपको, पूरा ऐसे पोजीशन बनानी पड़ती है वहाँ पर भी। देखो, ये देखो, फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे फेंकना होता है, ठीक है। ये एक बार आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च करके देख लेना कि कैसे ये गोला फेंक कह रहा हूँ मैं, शॉर्टपुट कैसे फेंका जाता है। ओके जी, सुनो, अब आ गई हमारी ग्राउंड की बात। अब मैं आपको समझाऊंगा, ग्राउंड समझाऊंगा अब आपको मैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि ये ग्राउंड देख सकते हो, ये आपके पास गुलशन ग्राउंड है। पहले मैं इधर थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, जो आपका पीईटी है ना, जो आपका पीईटी है, ठीक है, ये रहता है, ज़्यादातर रहता है, अच्छे से समझाऊंगा, ये ज़्यादातर रहता है आपका जहाँ तो रहेगा एसडीआरएफ ग्राउंड में, ठीक है, जहाँ तो रहेगा एसडीआरएफ में, ग्राउंड में कहाँ पे, जहाँ तो रहेगा आपका एसडीआरएफ में, जहाँ तो रहेगा आपका गुलशन ग्राउंड में, गुलशन ग्राउंड, ठीक है। अगर आपका फिजिकल रहा, मैं सीधे बताता हूँ आपका, अभी इधर आपको हर एक चीज़ देखो, अगर आपका फिजिकल रहा एसडीआरएफ में, तो भाई मैं बता रहा हूँ सीधे, जो आपकी फिजिकल की परसेंटेज होगी ना, वो खींच के 30% मिलेगा आपको 100 में से, अगर आप एसडीआरएफ में रहा, ठीक है। अगर आपका फिजिकल, जिस बंदे का फिजिकल गुलशन ग्राउंड में रहा, वो आप 50% रेशियो आप पासिंग की रहेगी, 50% रेशियो पासिंग की रहेगी। भाई सुनो मेरी बात, जो बंदे कह रहे हैं ना कट ऑफ हाई जाएगा, 70 जाएगा 80, भाई मेरी वीडियो आपने देख ली होगी, मैंने जो 2-3 दिन पहले की वीडियो डाली है, ठीक है। मैंने कट ऑफ बताया, एक स्ट्री कट ऑफ बताया, जो भी मैंने बताया वो आपने वीडियो में देखा ही होगा, ठीक है। भाई इनको ये नहीं पता अभी लोगों को, मेरे को कहते हैं कि सर कट ऑफ 80+ जाएगा, मैं आपको 5,000 दूंगा अगर 80 से नीचे कट ऑफ गया तो। यार अब कुछ मैं बोलूँगा तो फिर आप छोड़ो यार। देखो, जो आपकी एसडीआरएफ ग्राउंड रहेगी,
ठीक है, मैं हर एक चीज़ समझाऊंगा, इधर अच्छे से समझना आप। जो आपकी SDRF ग्राउंड रहेगी उसकी पासिंग रेशियो बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम कह रहा हूँ मैं, ठीक है, 30% के करीब रहेगी। वो जो आपका गुलशन ग्राउंड है ये इसकी रेशियो रहती है 50% के अराउंड। कितनी? 50% के अराउंड। अब सुनो मेरी बात, चलो नेक्स्ट पेज में निकालता हूँ मेरे को। सुनो देखो, मैं पहले बात करता हूँ दोनों ग्राउंड के बारे में, मैं आपको समझाऊंगा, दोनों ग्राउंड की हर एक चीज़ बताऊंगा आपको, क्या सिस्टम रहता है क्या नहीं सिस्टम रहता है। पहले मैं बात करने वाला हूँ आपकी गुलशन ग्राउंड की। गर्ल्स अब आप समझना ध्यान से, पहले मैं बात करने वाला हूँ आपकी गुलशन ग्राउंड की। जो आपका गुलशन ग्राउंड रहने वाला है, ठीक है, एक सेकंड यार, जो आपका गुलशन ग्राउंड रहने वाला है, ये मान लो आपका ग्राउंड है, ये आपका कौन सा ग्राउंड है मैं बता रहा हूँ इधर, कौन सा ग्राउंड है ये आपका ग्राउंड है गुलशन ग्राउंड। इधर समझाता हूँ मैं, ये देखो, ये आपका ग्राउंड है गुलशन ग्राउंड। कौन सा? गुलशन ग्राउंड, ठीक है। जो इसका एक ग्राउंड रहता है ना, जो इसका एक, पहले गर्ल्स की बात करूँ मैं, सुनो पहले गर्ल्स की बात करूँ मैं। गर्ल्स का जो इसका एक राउंड रहता है ना, एक राउंड वो रहता है 250। कितना? 250। वो रहता है कितना? 250 मीटर का, ठीक है। तो अब लगा लो गर्ल्स, आपको कितने राउंड लगाने हैं टोटल। अगर एक राउंड आपका 250 मीटर गया है, इधर लिख देता हूँ यार गर्ल्स, मैं गुलशन ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, गुलशन की, ठीक है। तो 90% चांसेस रहता है कि लड़कियों का गुलशन ग्राउंड में होता है। 90 नहीं, आप 100% ही मान लो लड़कियों कि आपका जो फिजिकल रहेगा ना वो गुलशन ग्राउंड ही रहेगा। 100% की गारंटी दे रहा हूँ मैं इसकी। लो, बंदे 90 की देते हैं, मैं 100 की दे रहा हूँ कि आपका जो फिजिकल है वो गुलशन ग्राउंड में होगा, ठीक है। देखो, एक राउंड रहेगा आपका 250 मीटर का, आपको कितने लगाने हैं? अगर आपकी 1000 सॉरी गाइस, अगर आपकी 1000 मीटर है तो आपका एक राउंड रहेगा 250 का, तो आपके 4 राउंड कितने हो गए बताओ। अब फिर आपके 1000 में कितने राउंड हो गए? 4 राउंड हो गए ना आपको। एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, चार राउंड। 4 राउंड के लिए आपको मिलेगा 6.5 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 6.5 मिनट। बहुत होते हैं गर्ल्स, आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। कम से कम भी आपके पास ना 2 से 2.5 महीने अभी पड़े। मैं बताऊंगा फिजिकल कब तक होगा, पूरी चीज़ बताऊंगा। अब कम से कम भी आपके पास ना अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा अगर शॉर्ट लिस्टिंग पे नाम आएगा तो हम फिर ही फिजिकल की तैयारी करेंगे। जो मैंने आपको एक कट ऑफ बताई है ना, अगर आपकी उस कट ऑफ से अच्छे मार्क्स हैं तो आप फिजिकल में ज़रूर जुड़ जाइए, ठीक है। आपका फिजिकल 100% में फिजिकल में नाम आएगा, आपका फाइनल लिस्ट में नाम भी 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। गर्ल्स आपको समय लग गई कि आपके कितने राउंड होंगे यहाँ पे? 4 राउंड, ठीक है। अगर बाई चांस आपका गर्ल्स का, अगर बाई चांस, चांस ही नहीं, अगर बाई चांस अगर आपका SDRF ग्राउंड में आ गया, मैं वो भी समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, ठीक है। ये था आपका गुलशन ग्राउंड का। 4 राउंड लगाने हैं गर्ल्स आपने, टोटली एक राउंड 250 मीटर का है, आपने 4 राउंड्स लगाने हैं, और 4 राउंड का जो आपको टाइम मिलेगा वो टाइम मिलेगा 6.5 मिनट। हो गया गर्ल्स ख़त्म। गर्ल्स के बारे एक बार मैं अच्छे से और बता देता हूँ। देखो गर्ल्स, जैसे आप वहाँ पे पहुँचोगे, आपकी हाइट मेजरमेंट होगी। हाइट आपकी होगी 157 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आपकी कम है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? रनिंग होगी, और रनिंग होगी, अगर आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली उसके बाद आपका होगा शॉर्ट पुट, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे वीडियो के। अभी मैं फ़िलहाल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो गर्ल्स, जो आपका गुलशन ग्राउंड था उसकी मैंने आपको बात समझा दी। अब बात करते हैं SDRF ग्राउंड की। अगर बाई चांस आपकी SDRF में फंस गई, बट 95% यार 100% ही मान लो आपकी आएगी नहीं यहाँ पे गर्ल्स, अगर बाई चांस आ गई तो आपको क्या करना है? इधर राउंड रहता है कि 200 मीटर का, इधर राउंड रहता है 200 मीटर का। तो गर्ल्स मान लो अगर एक राउंड कितने का है? 200 मीटर का। तो आपको कितने लगाने हैं? आपको कितनी करनी है? 1000 मीटर। तो कितने राउंड हो गए? 5 राउंड लगाने पड़ेंगे आपको, 5 राउंड। इसलिए JK SSB और JKP आपकी फिजिकल यहाँ पे नहीं करवाती है, क्योंकि यहाँ का फिजिकल बहुत टफ रहता है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो समझ आ गई बात। अब मैं बात करता हूँ सीधे बॉयज़ की। गर्ल्स, अपनी कहानी ख़त्म, आपकी कहानी ख़त्म हो गई है। बस मैं इतना ही समझाने वाला था। हाँ गर्ल्स, आप अगर आपने रुकना है तो इसलिए रुक सकते हो कि मैं इसमें बताऊंगा कि फ़िज़िकल कब तक होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी आपकी PST की, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज क्या रहती है ग्राउंड की, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। बस एक्सपेक्टेड डेट मैंने बतानी है, वो भी बता देता हूँ। अगर गर्ल्स का हो गया तो मैं बता देता हूँ, आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट है ना फिजिकल की, वो रहने वाली है आपकी
लास्ट मार्च या अप्रैल में, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मार्च या अप्रैल, यही आपकी फिजिकल डेट रहने वाली है। क्योंकि अभी आपको खुद पता है कि जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो JKP बहुत कम चांसेस है कि तब फिजिकल आपकी करवाएगी। तो सीधे आपका फिजिकल जाएगा मार्च और अप्रैल। बट बात सुनो मेरी, ये मत सोचना अगर आपका फिजिकल मार्च अप्रैल में जाएगा तो मैं रनिंग बाद में करूँगा, जनवरी में करूँगा, फरवरी में करूँगा। भाई लोग, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, जनवरी फरवरी में कोई भी रनिंग नहीं कर पाएगा, ठंड बहुत ज़्यादा होगी। और कम से कम भी आपको 2 से ढाई महीने चाहिए इस रनिंग को क्वालिफाई करने के लिए। कितना रेशियो बताया मैंने आपको? 30% आपका रेशियो बताया मैंने SDRF ग्राउंड का, और 50% मैंने आपको रेशियो बताया गुलशन ग्राउंड का। लगा लो हिसाब भाई, 50% बंदे फिजिकल पास करेंगे, टोटली 50% बंदे। तो कितना कट ऑफ भी आपका डाउन ही रहेगा, इतना हाई नहीं जाएगा। इसका जो पुशअप का रेशियो, मैंने पुशअप बताया आपको मैंने कैसे करवाए जाते हैं, आपने खुद देखे होंगे पुशअप कैसे करवाए जाते हैं। भाई अगर उसने बोल दिया अप तो अप ही रहना है, अगर उसने बोल दिया डाउन तो डाउन ही रहना है। डाउन में तो चलो इतना नहीं प्रॉब्लम होती, बट जब एक बार बोल दिया ना अप, तो आपने अप ही रहना तब। कम से कम बंदा, अगर सपोज करो अगर आपका 10 बंदे का ग्रुप है, मैं इधर समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, देखो पुशअप के रिलेटेड एक बात समझा देता हूँ, फिर आपको खुद मन करेगा कि हाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको मोटिवेट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, इधर समझो आप। देखो इधर एक बंदा इधर है, एक बंदा इधर है, तीसरा चौथा पंजवा 6 7 8 9 10, ठीक है। देखो ये आपका चल रहा है पुशअप, ये आपके क्या चल रहे हैं पुशअप। बाई चांस उन्होंने बोला अप, तो आपने क्या किया, अप हो गए, ठीक है। उन्होंने बोला डाउन, तो आपने अप डाउन हो गए, ठीक है। उन्होंने बोला अप हो गए, उन्होंने बोला डाउन डाउन हो गए। फिर क्या हुआ, अब वो बंदा उधर आपको, जो पुलिस वाले बंदे वो आपको करवा रहे हैं, बाई चांस एक बंदा लगा लो, ये बंदा क्या कर रहा है, एक बार अप ही रह रहा है, उन्होंने जब डाउन बोला जो फिर भी अप रह रहा है, उन्होंने फिर से बोला अप, तो फिर ये बंदा अप अप, उस टाइम भी ये बंदा अप ही है। जब पुलिस वालों ने देखना है इसको, तो इसको क्या करना है, बाहर करना है, इसको उठा के क्या करना है, बाहर करना है। तो तब तक ये वाले तो अप ही होंगे ना। भाई जब तक उन्होंने इसको बाहर करना है, इसको पहले उन्होंने ऐसे खड़ा करना है, मतलब थोड़ा बहुत इसको बोलेंगे, फिर इसको बाहर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये वाले बंदे हैं ना, जो उनका 1 मिनट बर्बाद होगा ना इसके साथ, तो तब तक इनको अप ही रहना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, इनको अप ही रहना पड़ेगा, इनको डाउन नहीं होना पड़ेगा। तो फिर जो पुशअप का सिस्टम है वो आपको मैंने समझा दिया, थोड़ा बहुत जितना मेरे को आइडिया था। तो आपने हिसाब लगा लिया होगा कि पुशअप की आपको मैं रेशियो बताऊँ तो 100 में से 30 से 35% बंदे ही पुशअप में पास होते हैं, 30 से 35% बंदे, ज़्यादातर बंदे पुशअप में ही फेल होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और आपका फिजिकल आपको ऑलरेडी पता है, जो आपकी रनिंग रहती है, रनिंग आपकी कैसी होती है वो आपको अच्छे से पता होगा कि रनिंग के लिए आपकी RFID यूज़ होती है, रनिंग के लिए भी आपकी RFID यूज़ होती है, इतना तो आपको अच्छे से पता होगा RFID का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो RFID में अगर आपका थोड़ी भी दूर रहेंगे, बस फेल के फेल। तो टाइमिंग आपको पता है ये कितनी चाहिए होती है। तो फिजिकल परसेंटेज मैंने बता दी, मैंने एक्सपेक्टेड मंथ बता दिया, आपको पासिंग परसेंटेज हर एक चीज़ डिटेल में बता दी, आपको गुलशन ग्राउंड और SDRF ग्राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। गर्ल्स आपकी कहानी होगी ख़त्म, अगर आप वीडियो छोड़ने जाते हो तो अभी आप छोड़ सकते हो। अब मैं बात करता हूँ बॉयज़ की, तो बॉयज़ के बारे में मैं दोनों ग्राउंड समझाता हूँ आपको कैसे रहेगा आपका ग्राउंड। देखो बॉयज़ देखो, जो आपका बॉयज़ का कहीं भी आ सकता है यार, गुलशन में भी आ सकता है, SDRF में भी आ सकता है, ठीक है। देखो अगर मैं गुलशन ग्राउंड की बात करता हूँ, कौन से ग्राउंड की, गुलशन ग्राउंड की, तो जो बॉयज़ के लिए जो गुलशन ग्राउंड है ना, तो बॉयज़ का जो इधर का एक राउंड का जो एक राउंड रहता है ना, वो रहता है टोटली 2 सेंटीमीटर का, कितना, 2 सेंटी, पहले गुलशन की बात करो मैं समझना, ये एक राउंड रहता है वो रहता है 2 सेंटी का, कितना, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। अब खुद लगा लो कि कितने राउंड लगाने पड़ेंगे आपको 1600 करने के लिए, बताओ। तो आपको टोटल लगाने पड़ेंगे 6 राउंड, एक हो गया, दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, छठवां हो गया, फिर आपकी जाके रनिंग क्लियर क्लियर होगी। अब खुद बताओ, टफ तो है यार, गुलशन ग्राउंड में रनिंग करना टफ तो है। अब खुद सोचो यार, 6.5 मिनट में आपको 6 राउंड कंप्लीट करने हैं, कितने राउंड, 6 राउंड कंप्लीट करने हैं। भाई ये तो मैं सीधे कह रहा हूँ टफ है यार, रनिंग टफ है, कम से कम भी आपको 2 से ढाई महीने लग जाएंगे यार। प्रैक्टिस करो यार, जिसके नंबर है प्रैक्टिस करो। एक बंदा तो मेरे को कल टेलीग्राम पर कह रहा था, भाई यार आप कट ऑफ कम बता रहे हो, 50 वाला कट ऑफ बता रहे हो, आप बंदे को बोल रहे थे कि फिजिकल की तैयारी करो। भाई इससे तो आप कंपटीशन इंक्रीज करवा रहे हो यार, सीधी बात है। जिसके अच्छे मार्क्स है ना, मैं सिर्फ उसको मोटिवेट कर रहा हूँ भाई,
उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा। जिसके अच्छे मार्क्स है वही फिजिकल की तैयारी करो यार, करो करो। बाद में आप अगर आपके 80 मार्क्स होंगे ना तो आप फिजिकल में रह जाओगे, फिर क्या सोचोगे बाद में? क्या सोचोगे बताओ ना, कि मैंने फिजिकल की प्रैक्टिस क्यों नहीं की। मैं तभी तो कह रहा हूँ यार फिजिकल की प्रैक्टिस करो। मेरे कहने पे कंपटीशन कोई नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अब सुनो, गुलशन ग्राउंड की कहानी हो गई ख़त्म। 270 मीटर का ग्राउंड रहता है, आधे बंदे बोलते हैं 280 का रहता है। अगर 280 का रहेगा तो कर लेना, थोड़ा सा कम कर लेना और, ठीक है। बस ज़्यादातर 270 का रहता है। अब मैं बात करता हूँ SDRF ग्राउंड में। तो देखो बॉयस देखो, जो आपका SDRF ग्राउंड है, कौन सा? SDRF ग्राउंड, ठीक है। SDRF ग्राउंड के बारे में मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कि उसका जो एक राउंड रहता है वो रहता है 200 मीटर का। कितना? 200 मीटर का। भाई सबसे टफेस्ट ग्राउंड बोला जाता है इसको, सबसे टफेस्ट ग्राउंड। भाई ऐसे बोलते हैं 200 मीटर का, बट मैं इस ग्राउंड की आपको सच्चाई बताऊं, ये ग्राउंड 200 मीटर नहीं है। ये ग्राउंड कम से कम भी 220 के अराउंड है। 220 के अराउंड ये मीटर है, ठीक है। 220 के अराउंड ये ग्राउंड है, ठीक है। तो अब बॉयस बताओ, एक अगर 200 का है, मतलब उनका कहना तो ये है कि 200 का, ठीक है। अगर एक राउंड 200 का है, 200 मीटर का है, तो फिर आपको कितने लगाने होंगे 1600 करने के लिए? सीधी बात, आपको लगाने होंगे 8 राउंड। कितने लगाने होंगे? 8 राउंड। लगे समझ? 8 राउंड जब आप लगाओगे तो आपका 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा। 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली आपका फिजिकल डन हो जाएगा। अब मैं एक बार थोड़ा सा नॉर्मल, अगर आपका कोई भी डाउट बचा है तो पहले वो बता दो, कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। ये डाटा ढूंढने में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा टाइम लगाया मैंने इस डाटा को कलेक्ट करने में। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। और टेलीग्राम ग्रुप वाला मैंने आपको बता दिया, अगर कोई बंदा टेलीग्राम से जुड़ने जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उस टेलीग्राम में आप किसी से भी बात कर सकते हो।